आत्मविश्वास की कमी के कारण हम जल्दी हार मान लेते हैं। किसी काम में हमारा मन नहीं लगता है, हमारी कोई सामाजिक वैल्यू नहीं होती है, कोई भी इंसान हमको बहुत ही सीरियसली या बहुत ही वैल्यूएबल इंसान नहीं समझता है। ये सब कमियां जो उत्पन्न होती हैं आत्मविश्वास के कारण, इसके पूरे जिम्मेदार हम होते हैं, क्योंकि हम खुद ही अंदर से ऐसा चाहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास हम एक अच्छी वैल्यूएबल पोजीशन में आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग जो कि काम से थोड़ा सा पीछे हटने लगते हैं, अक्सर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो पाया गया है। अगर ये बात हम ऐसे लोगों में लागू करें कि जो हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, कभी भी अपने स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ दूसरों से तुलना कर करके अपने अंदर कमियां निकालते रहते हैं, ऐसे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस अक्सर कम पाया जाता है। तो यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ। एक जंगल है, वहाँ पर एक तालाब होता है। तालाब में बहुत सारे कमल के फूल खिले होते हैं और वो नज़ारा जो तालाब के आसपास का नज़ारा है, बहुत सुंदर, बहुत हरियाली से भरा हुआ। जंगल में कहिए कि एक मंगल टाइप का। वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो स्थान देखने के लिए, वहाँ पर एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। और जब वो कमल के फूलों को देखते हैं वहाँ तालाब में खिले हुए, तो उसकी भर भर के तारीफ़ करते हैं। वहीं तालाब के किनारे एक और भी पौधा होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े से पत्ते लगे होते हैं। है तो ग्रीन वो, लेकिन पत्ते उसके बहुत बड़े बड़े और कांटेदार, उसकी झाड़ियाँ टाइप की थी वो। तो वो जो पौधा था, वो जब देखता था कि लोग कमल के फूलों की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो वो मन ही मन अपने से बहुत नफरत करता था। सोचता था कि मेरे अंदर तो कोई सुंदरता है ही नहीं, मैं तो किसी के तारीफ़ के काबिल ही नहीं हूँ। मुझसे क्या लोग उम्मीद करेंगे, मेरी तरफ तो देखना ही नहीं लोग पसंद करते हैं। और इन फूलों को देखिए, इनकी लोग कितनी भर के तारीफ़ करते हैं, कितना एंजॉय करते हैं इन फूलों के साथ। मेरी तरफ तो कोई आँख उठा के देखता ही नहीं, क्योंकि मैं तो किसी के काम आ ही नहीं सकता, मेरी सुंदरता है नहीं, मुझे लोग छूने से डरते हैं। तो यही सब वो सोच सोच के अपने को कोसता रहता था दिन रात। एक बार हुआ ये कि बहुत भयंकर बारिश आई और जंगल में वो जो तालाब था वो काफ़ी भर गया पानी से। तो सब जो पेड़ पौधे फूल पत्ती थे, सब उसमें तैर के बहने लगे। और बहुत बारिश के कारण वहाँ टूरिस्ट ने भी आना बंद कर दिया था उस समय। तो जब इतनी तेज़ बारिश में सब बह के मतलब पेड़ पौधे जो थे ना, उसमें धारा में बहने लगे, तो वो पौधा भी अपनी जगह से टूटकर वो भी धारा के साथ बहने लगा। लेकिन वो था भारी भरकम, तो उसको इतना मतलब धारा के साथ इतना दर्द नहीं महसूस हो रहा था। तो उसने भगवान की तरफ ऊपर देख के कहा, हे भगवान, मेरी तो कोई वैल्यू संसार में है नहीं। इन फूल जो नाजुक फूल हैं, इनकी मदद करना, इनको इनके सही गंतव्य तक पहुंचा देना, इनको चोट खरोच कुछ ना आए। यही अभी वो भगवान ऊपर देखकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था, तभी उसने देखा कि चींटी का झुंड बहता हुआ चला जा रहा है। उसमें से एक चींटी थोड़ा अलग से बह रही थी। तो उसने उस चींटी से कहा कि अरे तुम आ जाओ मेरे पत्तों पर, बैठ जाओ, क्यों बहती हुई जा रही हो? बहते हुए तो तुम सीधे पहुंच जाओगी मृत्यु को लोक। और अगर मेरे पत्ते पे बैठ जाओगी तो हो सकता है मैं टकराते टकराते किसी किनारे पहुंच जाऊं, तो तुम भी सुरक्षित, तुम्हारी भी जान भी सुरक्षित हो जाएगी। तो वो चींटी तुरंत ही उस के पत्तों पर आकर बैठ गई। उसको देखकर उसके साथ की चींटियां जो बह रही थी पानी में, वो भी आकर पत्तों पर बैठ गई। और इस तरह से वो सब पेड़ पौधे जो बह रहे थे, तो वो पौधा भी किसी तरह लुढ़कता लुढ़कता एक किनारे जाके लग गया। और वहाँ पर पानी बहुत कम था। चींटियाँ आसानी से उतरकर ज़मीन पे निकल गई और उनकी सबकी जान बच गई। तो वो छोटी सी चींटी उस पौधे से बोलती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मेरी और मेरे अन्य साथियों की जान बच गई। आप कितने भले इंसान हो, भगवान आपका बहुत भला करे। आज जाकर उस पौधे को ये पता चला कि वो कितना वैल्यूएबल इंसान है, उसको भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है,
वो आज उसकी वजह से इतनी सारी चींटियों की जान बची। उसे अपने पे गर्व महसूस हुआ और उसने अंदर से अपने से कहा कि मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं हूँ, मैं भी लोगों की रक्षा कर सकता हूँ, उनके काम आ सकता हूँ। और उसके बाद से जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, उसका आत्मविश्वास जो था, उसी दिन से थोड़ा सा वो बढ़ने शुरू हो गया। और अब वो अपने को कभी नहीं कोसता था और हमेशा इस उम्मीद में रहता था कि कभी ना कभी उसकी ज़रूरत लोगों को पड़ेगी, वो लोगों के काम ज़रूर आएगा। तो फिर उसके बाद बारिश का पानी धीरे धीरे उस तालाब में कम होता चला गया और वो पेड़ जहाँ पर रुका था वहीं पर वो फिर से उसने अपना घर बना लिया। आसपास उसी के जैसे और भी पेड़ पौधे उगाए। तो इस तरह से वो जो पौधा था उसका आज आत्मविश्वास एक निश्चित लेवल तक पहुंच गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा अपने आत्मविश्वास को गिराते रहते हैं। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि पहले तो आप अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। जब भी आप अपनी तुलना दूसरों से करने बैठेंगे तो आपके अंदर आपको सिर्फ कमियां महसूस होंगी अपने अंदर, और जो आपकी खूबी वाला पार्ट है वो आपको कभी नज़र नहीं आएगा। हमेशा आप अपनी कमियों को नज़रअंदाज करिए और अपनी खूबियों को उभारने की कोशिश करिए जो दबी सोई पड़ी हैं। कोशिश करिए वो खूबियाँ आपकी बाहर निकल के आएँ और उससे आप लाभ उठा सकिए, आपके आसपास के लोग उससे लाभ उठा सकें। फिर आपको लगेगा आपके जीवन का उद्देश्य सफल हुआ आने का। भगवान ने किसी को भी नकारा नहीं बनाया है इस दुनिया में। हर एक की एक वैल्यू है, हर एक का एक स्थान है। कोई भी बेमतलब का नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो। सबको भगवान ने किसी ना किसी पर्पस से, किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया है। आज आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, कुछ समय बाद भगवान आपका भी इम्तिहान लेंगे और देखेंगे उस वक्त आप कितना अपने को मोटिवेट करते हो, कितना अपने से निकल के बाहर आते हो, लोगों के काम आते हो, अपना व्यक्तित्व आप सुधारते हो। लोगों की बातों में ना आकर अपने आप पे, स्वयं पे ध्यान दीजिए। कहीं कहीं सुनाई बातों पे कभी विश्वास मत करिए। किसी ने कह दिया आप ऐसे हो वैसे हो तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। कभी भी उनकी बातों को दिल से मत लगाइए, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। तो आप उससे लड़ने झगड़ने मत लग जाइए। आप सोचिए कि ये भी एक कुबुद्धि इंसान है जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है। वक्त आने पे ये इंसान भी समझेगा। तो कभी भी आप लोगों से मतलब मुंह से बोलने की कोशिश कम करिए। अगर वो आपके इस बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो अपने पे विचार करिए। देखिए कि उल्टा सीधा ये अगर बोल रहा है तो ज़रूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होंगी। तो उन कमियों को अपने अंदर खोजने का प्रयत्न करिए, ना कि उसकी बातों में आकर अपने को कोसना शुरू कर दीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिरा लीजिए। ऐसा कभी मत करिए। देखिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा तभी आप इस दुनिया में जी सकते हैं, वरना इस दुनिया में जीना आसान नहीं है। पग पग पे बाधाएं आती हैं, पग पग पे लोगों के बातों को सहना पड़ता है। ये आत्मविश्वास को आप नीचे रखेंगे हमेशा तो आपकी जो भी आयु आपकी है उससे आप दोगुनी, मतलब उससे आप आधी भी नहीं जी सकते हो। दोगुनी तो छोड़ ही दीजिए, उसकी आधी भी आप नहीं जी सकते हो। तो अपने को ऐसा बना के रखिए कि आप अपने आत्मविश्वास को हर दिन उठाने की कोशिश करिए, ना कि गिराने की कोशिश करिए। हमेशा नकारात्मक मत सोचिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, नकारात्मक लोगों से भी दूर रहने की कोशिश करिए। भाई इस संसार में आप आए हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के लोग मिलेंगे, तो उन लोगों को टालने की कोशिश करिए। मिलना जुलना तो नहीं छोड़ सकते हैं। आसपास के लोग अक्सर आपसे बातें करेंगे, आपका हालचाल लेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे कुछ खराब बोलेंगे, तो उनकी बातों को दिल पे मत लगाइए। उनसे एक दूरी बना के रखिए अपने मस्तिष्क में, ना कि मुंह से, कि आपने मुंह से बोलना छोड़ दिया, आपने दुआ सलामी छोड़ दिया लोगों से करना, तो वो स्थिति भी नहीं आने दीजिए। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, जो आपके मन को अच्छा लगता हो।
So thank you watching friend this video. Please like this video and अगर आप इस नए चैनल पे आप आए हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. So thank you watching again. Bye.